नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एलिमेंट एडू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने कल देखा था टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। आज हम आपके लिए पार्ट 3 लेके आए हैं। हमने पार्ट 3 में उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाया है और उस पर और जितने भी सवाल बन सकते हैं उसकी चर्चा की है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमने कल देखा था कि जैसे ए किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है, बी किसी काम को 12 दिनों में, सी उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में करेगा। फिर हमने ए प्लस बी का देखा था, उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा था, जैसे अल्टरनेट डे पे काम करेगा तो फिर कैसे होगा, ये सब देखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। जैसे हमने दो दिन में देखा था ए और बी जब काम कर रहा था, उसमें हमने देखा था कि जब ए अगर 2 दिन पहले छोड़ रहा हो या फिर ए 2 दिन बाद छोड़ रहा हो, वैसे ही इन तीनों में अगर कोई भी पहले छोड़ रहा हो या बाद में छोड़ रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है और उसे सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन बोल रहा हो ए किसी काम को 10 दिनों में कर रहा हो, बी उसी काम को 12 दिनों में, सी 15 दिनों में। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन कर सकता है कि ए ने 2 दिनों तक इन दोनों के साथ काम किया, उसके बाद एक काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा। या फिर ये कह सकता है इन तीनों ने काम स्टार्ट किया, ए 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, बी 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो ये काम कितने दिन में समाप्त होगा। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है और कैसे कैसे हम बनाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या है, एलसीएम लेना और यहाँ से स्पीड निकालना है। हम कल ही निकाले थे, स्पीड क्या था, ए का 6 था, बी का 5 और सी का 4। अब हमसे कह रहा है कि ए, जैसे ये क्वेश्चन एक हम बताते हैं खुद से, ए जो है वो 2 दिनों बाद काम छोड़ देता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए बी और सी ये तीनों ने 2 दिनों तक साथ में काम किया। ए बी और सी इन तीनों का स्पीड क्या है, 6 5 11 4 15, 15 के स्पीड से 2 दिनों तक काम किया, मीन्स 30 काम कर दिया। टोटल काम 60 था, इसमें 30 काम कंप्लीट हो गया। अब आगे रेस्ट काम कितना बचा, रेस्ट जो काम बचा वो कितना बचा, 30। 60 में से 30 क्या, 30 बचा। अब ए ने काम छोड़ दिया, अब इन कामों को कौन करेगा, बी और सी। तो बी और सी कितने दिनों में करेगा, बी और सी 30/9 मीन्स 10/3। इसे कह सकते हैं 3 होल 1/3 डेज। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि शेष काम को बी और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 होल 1/3 डेज में करेगा। दूसरा सवाल हमसे ये पूछ सकता है कि ये काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो हम ये कह सकते हैं टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम 2 दिन ये साथ में काम किया था और बाद में 3 होल 1/3 डेज काम किया, मीन्स 5 होल 1/3 डेज। तो यहाँ से मेरा ऐसे बन सकता है। इसी क्वेश्चन में अगर ये कहता कि ए 2 दिनों बाद काम छोड़ता है, बी 3 दिनों बाद काम छोड़ता है, इसी में अगर हम एक और पार्ट ऐड करें, जैसे ए जो है वो 2 दिन का बाद काम छोड़ा है, बी 3 दिन बाद काम छोड़ा है। हमने ये देखा है ए 2 दिन बाद छोड़ेगा, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन किया, कितना काम किया 2 दिनों में, 30 काम, रेस्ट काम 30 बच गया। अब आगे बोल रहा है बी 3 दिनों बाद काम छोड़ा, मतलब बी के 2 दिनों का काम हमने यहाँ पे दिखा दिया है, बी के 1 दिन का और काम। तो तीसरे दिन थर्ड डे बी कितना काम करेगा, 5 का 5 और सी करेगा, बी प्लस सी कर लेते हैं, 5 + 4 9 काम किया। मतलब 3 दिनों में कितना काम हो गया, 39 काम। टोटल काम कितना है, 60। तो जो रेस्ट वर्क है वो कितना बच गया, 60 - 39 21। अब 21 काम बच गया, करेगा कौन, सी। तो सी जो है रेस्ट काम को कितने दिनों में करेगा, 21/4 डेज। इसको हम अगर ब्रैक करें तो 5 होल 1/4 डेज। हमसे ये पूछ सकता है कि इस रेस्ट काम को सी कितने दिनों में करेगा, तो हम ये बोल सकते हैं 5 होल 1/4 डेज। दूसरा सवाल ये बोल सकता है कि टोटल कितने दिनों में काम खत्म हुआ, टोटल टाइम क्या होगा, पहले 3 दिन काम हुआ था, 3 + 5 होल 1/4 डेज, इसको बोल सकते हैं 8 होल 1/4 डेज। चलिए अब आगे हम देखते हैं। हमने अभी देखा कि अगर कुछ दिन बाद छोड़ रहा हो, जैसे हमने ए का निकाला, बी का निकाला, वैसे कह सकता है कि ए की जगह बी हो सकता है, बी की जगह सी हो सकता है, या फिर ए और बी दोनों साथ में छोड़ सकता है, या फिर उसी हिसाब से हमें क्या करना है कि जो काम हो चुका होगा उसे टोटल काम से माइनस कर देना है। हम यहाँ देखते हैं कि अगर पहले छोड़ रहा हो,
जैसे इसी काम में ये बोल दे कि ए काम समाप्त होने के 2 दिन पहले काम छोड़ देते हैं। तो हमने पहले जब मैं बताया था 2 काम वाले, जैसे ए और बी था, वहाँ भी मैंने बताया था कि जब पहले छोड़ रहा हो तो हमें क्या करना है कि जो काम छोड़ रहा हो और जितने दिन पहले छोड़ रहा हो उसके स्पीड से उतना काम फाइंड करके हमें टोटल वर्क में ऐड कर देना है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि 2 दिन पहले 2 days बिफोर कौन काम छोड़ रहा है, ए। तो 2 दिनों में ए का कितना काम करेगा, 6 के स्पीड से 2 दिनों में 12 काम करेगा। हमने देखा कि ए 12 काम करेगा। टोटल वर्क मेरा क्या होगा, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 60 था और प्लस 12 मीन्स 72। हमें पता लग गया कि हमने यहाँ टोटल वर्क इसलिए 72 मेरा हुआ क्योंकि ए 2 दिन पहले काम छोड़ रहा था और ए 2 दिन पहले काम छोड़ा है तो ए का 2 दिन का काम हम ऐड कर देंगे तो टोटल काम मेरा हो गया 72। अब इस काम को ए, बी और सी तीनों मिलकर करेगा, कितने दिनों में करेगा, 72 बाई कितना 15, 6 5 11 4 15 मीन्स 24 बाई 5। इसको हम बोल सकते हैं 4 होल 4 बाई 5 डेज। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोटल कितने दिनों में काम खत्म होगा। हम कह सकते हैं टोटल 4 होल 4/5 दिनों में काम खत्म होगा। या फिर ये पूछ सकता है ए ने कितने दिनों तक काम किया। हम क्या देखे थे कि ए 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है तो ये कितना होगा, 4 होल 4 बाई 5 माइनस 2 मीन्स 2 होल 4 बाई 5 डेज। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए जो है इतने दिन काम करेगा, 2 होल 4 बाई 5 डेज। टोटल काम कितने में ख़त्म होगा, 4 होल 4 बाई 5 डेज। टोटल काम इतने में ख़त्म होगा, मतलब बी भी इतना ही दिन काम किया और सी दिन इतना ही काम किया। ए जो है वो कितना दिन किया, 2 होल 4 बाई 5 डेज। इसी में और क्या पूछ सकता है, दूसरा ये पूछ सकता है जैसे इसी क्वेश्चन में ए 2 दिन पहले छोड़ रहा है और बी काम समाप्त होकर 3 दिन पहले छोड़ रहा है, तो फिर काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे ए सिर्फ छोड़ रहा था तो मैंने ए का टोटल वर्क निकाल के ऐड किया। यहाँ पे ए और बी दोनों छोड़ रहा है तो हम इसमें दोनों का इस टोटल वर्क निकाल के ऐड कर देंगे। जैसे ए 2 दिनों में कितना काम करेगा, ए का स्पीड क्या है 6, 2 दिनों में कितना काम करेगा 12 काम। बी 3 दिनों में बी का स्पीड क्या है 5, 5 के स्पीड से कितना काम करेगा 15 काम। हमने ये देखा कि ए और बी मिलकर ये कितना काम कर देगा 27 काम, ए 2 दिनों में बी 3 दिनों में। तो अब मेरा टोटल वर्क कितना हो गया 60 प्लस 27, टोटल वर्क मीन्स 87। अब हम करवा लेंगे तीनों से तो टोटल टाइम मेरा क्या होगा, टोटल टाइम 87 बाई 6 5 11 4 15 मीन्स 29 बाई 5। इसको हम बोल सकते हैं 5 होल 4 बाई 5। तो टोटल टाइम मेरा क्या हो गया 5 होल 4 बाई 5 डेज। अभी यहाँ से दूसरा सवाल, ये तो मेरा टोटल टाइम निकला, यहाँ से मेरा दूसरा सवाल ये बन सकता है कि ए ने कितने दिनों तक काम किया। तो ए ने जो काम किया वो काम किया 5 होल 4 बाई 5 डेज माइनस 2 डेज मीन्स 3 होल 4 बाई 5 डेज। अगर हम बी की बात करें, बी ने कितने दिनों तक काम किया, बी ने काम किया 5 होल 4 बाई 5 माइनस 3 मीन्स 2 होल 4 बाई 5 डेज। हमने यहाँ 3 किस क्यों लिखा, क्योंकि बी जो है वो काम ख़त्म होने के 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिखा। तो बी कितने दिन में करेगा 2 होल 4 बाई 5 डेज में। हमने क्या देखा सबसे पहले कि अगर ये पहले काम कर रहा हो तो कितने दिनों में करेगा, अगर पहले मतलब छोड़ रहा हो तो, अगर काम खत्म होने के पहले छोड़ रहा हो तो फिर कैसे करेगा। इसमें हमने ए और बी का दिखाया है। यहाँ पे जैसे ए की जगह बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, या फिर ए और बी है, इसमें और चीज़ भी हो सकते हैं। ए 2 दिन काम किया, बी भी 2 दिन काम किया, तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। तो हमें सारे इसी प्रोसेस से बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस पर और विस्तार से बताऊँगा। अभी के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।